क्या गाइस तुम्हें ऐसा लगता है कि जो रामायण की स्टोरी है और डीमन स्लेयर की स्टोरी कुछ हद तक मैच खाती है? मेरे को तो उसके ऑथर का नाम नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, बट मेरे को ऐसा लगता है जो उसका ऑथर है उसने अपने रामायण को पढ़ के ही डीमन स्लेयर का क्रिएशन किया है। क्योंकि कुछ ज्यादा ही कहानी मुझे उसकी जैसी लगी। जैसे अपने राम भगवान थे बहुत ज्यादा अच्छे, सच्चाई, मर्यादा पुरुषोत्तम सब, वैसा ही अपना तांजीरो भी है, उसके पास भी जो जो सीन है, जितना सच बोलता है वो, उसको मैंने आज तक कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। जैसे हमारे राम भगवान कोई गलत काम नहीं किए, वही वाला सीन है, एकदम बहुत बढ़िया लगता है। और सेम टू सेम मुजांग की तरफ आ जाए तो मुजांग एकदम डीमन जैसे राक्षस, और डीमन को हम हिंदी में राक्षस बोलते हैं, और राक्षस वो तो रावण है भाई। बहुत ज्यादा सिमिलर स्टोरी साउंड कर रही है इसमें। और जो हाशिरा है अपने वानर सेना जैसे लगते हैं। मेरे को तो लगता है कि भाई उसने, जो राइटर है, उसने सीधा अपना रामायण उठाई, उसको ऐसा खोला, देखा कि भाई अच्छा ये मैं भी कुछ बनाऊंगा, और उसने बना दिया। मतलब इतना एक एक पॉइंट की डिटेलिंग मैंने चेक की, कुछ अंतर नहीं भाई। ये सन ब्रीथिंग करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं, तो वही हम जैसे इनका जो सन ब्रीथिंग है ना, हमारे ब्रह्मास्त्र जितना पावरफुल है। कोई किसी को भी खत्म करने, एक शॉट और सब खत्म, इतना पावरफुल है सन ब्रीथिंग। सेम टू सेम हमारे यहाँ का ब्रह्मास्त्र, और इन लोगों ने उसको भी कॉपी किया है। तो मतलब असल में जो डीमन स्लेयर है ना, वो कॉपी है रामायण की, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने जो रामायण में अपने जो जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, हमने सब तीर कमांड में है हमारे, उन्होंने बस स्वॉर्ड में चेंज कर दिया है। और बाकी सब सेम है भाई। कितने विंड, विंड विंड, विंडो हो गया, और क्या बोलते हैं, स्नेक, सरपेंट, लव, ब्रीथिंग, ऐसा करके बहुत ढेर सारा इन्होंने उसमें अलग अलग वेरिएशन लाने की कोशिश की है। बट एट दी एंड हमारे यहाँ के जैसे नागास्त्र, वहां पे सरपेंट हो गया, विंड का वायु एकदम, और जो भी वानर सेना है उसको इन्होंने हाशिरा कर दिया। एकदम टू द पॉइंट कॉपी नहीं किया है, कुछ अपना दिमाग लगाया है, बट काफी हद तक कॉपी करने की कोशिश की है। और मेरे को तो लगता है भाई कि ये वाली बात अगर तुम्हें पता चल रही है और तुम इतना मेरे जितना सोच पा रहे हो, तो तुम सोच रहे होगे कि भाई डीमन स्लेयर असली में एग्जिस्ट इंडिया में करती है, ना कि जापान में। अगर तुम जनरली उस एक क्रिटिकल थिंकिंग में जाके सोच पा रहे हो, तो तुम्हें समझ में आएगा। और जो अपने सीता माता है, वो नेजुको की तरह, नेजुको को मुजांग से बचना है, सीता माता को रावण से बचना है। उनकी सेम स्ट्रेटेजी और ट्रेजिडी, जो जो तुम बोलो, सब लगा दिया है। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे पाथ ऑफ द राम जी का पाथ जो था, सच्चाई और कैसे कैसे मेहनत से भरा हुआ, सेम तांजीरो का पाथ बना दिया। और जो नॉस के आ गए ये सब जुड़ने वाले लोग, ये भी बहुत बढ़िया बनाया इन लोगों ने। और जो योचीरी है, मेरे को तो भाई वो बली लगता है। योचीरी ने रावण को उड़ा दिया। ओ, गलत गलत गलत, योचीरी ने मुजांग को डरा डरा के मारा, और बलि ने रावण को डरा के रखा था। बहुत ज्यादा सिमिलर है। तुम सोच रहे हो कहां से कहां तक साउंड सिमिलर साउंड कर रही सब। और भाई यार तुम सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो उसको बोलना मैं भूल गया था शुरुआत में, वापस अब मैं तुम्हें को रिमाइंड कर रहा हूँ, तुम सब्सक्राइब सब शेयर सब कर दो भाई। ये वाली बात भाई, मेरे को रिसर्च करते हुए ऐसे बताओ, मैं डीमन स्लेयर देख रहा था, और मैंने जस्ट हुआ कि कुछ और देखते, तो मैंने कुछ एक मिली थी कि जो जापानीज में एक रामायण बनी है, जापान वाले बनाए थे। तो बस वही मैं 1 मिनट के लिए बस उस पर क्लिक किया, और भाई मेरे को कुछ ऐसे सीन, मतलब रामायण मेरे को पूरी याद थी। तो मुझे याद लगा कि हाँ ये इधर हुआ, वो उधर हुआ, और इन्होंने बहुत ज्यादा सिमिलर मार दिया। और जो इनके गुरु थे, जैसे राम जी ने शिक्षा ली, वैसे उन्होंने भी शिक्षा ली। लड़ाई जो सब सेम था भाई। हमारे यहाँ पे तो साला बुक उठा के नॉर्मल रीडिंग करा देते हैं हमारे स्कूल में। और और अगर
ढंग से देखा जाए तो डीमन स्लेयर भी तो हमारे जमाने का ही है ना, तो उधर ऐसा क्यों नहीं था? उधर क्यों भाई तलवारबाजी सिखा रहे थे? कहीं से तो उन्होंने सोचा, कॉपी किया, तभी तो जाके उन पे ये दिमाग में आया। और एनिमेशन जो इतनी टॉप नॉच है ना, उसके वजह से शायद ये सब बातें हमसे छिप गई हैं। बाकी ये बात तो भाई वही बता सकता है जिसने ये राइटिंग लिखी। मेरे को तो लगता है उसने ये चीज सोचा होगा, रामायण से लियो, रामचरितमानस से लियो, कहीं ना कहीं से इसने लिया ही है। इतना ज्यादा कैसे डीप थिंकिंग करके कोई इंसान बना लेगा बिना उसे देखे? मेरे को लगता है उसने रेफरेंस रामायण ली होगी। और इसका प्रूफ मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे प्रूफ नहीं है, मगर हाँ ये है क्योंकि इतना ज्यादा डीप नॉलेज किसी भी चीज के बारे में अगर उसको पढ़े बिना तुम करोगे तो समझ लो 100 में से एक चांस, 100 में से भी क्या करोड़ों में एक है। और इन्होंने डीमन स्लेयर का 100 डीमन स्लेयर थोड़ी ना बनाया, ये एक डीमन स्लेयर बनाया, वो करोड़ों में एक निशाना कैसे लग सकता है बिना उस रामायण को पढ़े? प्रोबेबिलिटी का गेम है, तुम समझ सकते हो अगर तुमने मैथ पढ़ी होगी तो। बाकी ये मेरे को दोनों डीमन स्लेयर भी अच्छी लगी, रामायण भी अच्छी लगी है। इन्होंने बस हर चीज को अपने अपने लैंग्वेज में और डब वब करने के चक्कर में, जैसे कि हमारा हिंदी में है और इनका जापानीज में सब कुछ है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और सही बताऊं तो इनका जो कराटे मार्शल आर्ट जो जो ये लोग करते हैं सब हमारे इंडिया से ही तो निकला है। जो जितना इनका शास्त्र जो भी इनका होगा वो सब हमारे इंडिया से सब निकला है। तो असल में उनको नॉलेज यहीं की है, बस अपनी अपनी लैंग्वेज में ना, तो हमें आज तक ये इसका पता नहीं चला। और मुझे लगता है ये चीज बहुत नई है मार्केट में, तुम्हें भी नहीं पता होगा। मगर हाँ अगर तुम उसके क्रिएटर से एक बार, अगर तुम्हारे पे है कि भाई तुम उस क्रिएटर पे पूछ सकते हो, या फिर ये वीडियो उस क्रिएटर तक जा रही है जिसने डीमन स्लेयर की मांगा लिखी है, तो भाई तुम बताना कि भाई तुमने क्या रामायण पढ़ के लिखी थी क्या? वैसे भाई लिखी होगी, क्योंकि मैं 90% श्योर हूँ कि भाई तुमने रामायण देखी होगी या फिर रामचरितमानस का कुछ ना कुछ पढ़ा होगा या देखा होगा। उसके बिना तुम नहीं इसे बना सकते हो। और बाकी और कोई पॉइंट्स मेरे पे बचे नहीं है। और भाई गाइस मेरे सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करे हो या नहीं करे हो कर दो, और इस वीडियो को जितना तुम शेयर कर सकते हो, जितना फैला सकते हो। कुछ मेरे को नया मिला है, इसके लिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो फैले, चाहे तो तुम इस चीज को अपने ही चैनल में डाल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉपीराइट नहीं मारूंगा। बस इस वीडियो को फैला दो। बाय।